हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। चलो मैथ्स क्लास में आप सबका वेलकम। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अच्छा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि आप लोगों का एक कॉमन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस आज अनाउंस कर रहा हूँ, टेस्ट की डेट, किस फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव ही होगा वो। ठीक है, कहाँ पे होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, वो प्लेटफॉर्म हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, और फिर उसके बाद आपकी रैंकिंग भी होगी। और ये टेस्ट होगा सबके लिए ओपन होगा। मींस ये वाला टेस्ट 11th का बच्चा भी देगा, 12th का भी देगा, 10th 9th 8th 7th 6th 5th 4th तक के बच्चे दे सकते हैं। दैट मीन्स आपका सिलेबस होने वाला है बेसिक कैलकुलेशन। जो अब तक मैंने बेसिक कैलकुलेशन के 3 वीडियोज अपलोड किए, ये वाला संडे को नहीं हो पाया 4th वाला पार्ट, तो नेक्स्ट संडे को भी 4th आ जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 4, इन 4 पार्ट्स में जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे उस टेस्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे क्या, वो समय आपको इन्फॉर्मेशन आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। और अभी आपका काम इतना सा है कि इनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर। फ़ायदा क्या होगा आपका टेस्ट देने का, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि देखो सबको ये लगता है कि सर फ़ायदा क्या है टेस्ट देने का। तो पहली बात तो टेस्ट देने का फ़ायदा होता है कि आपकी खुद की टेस्टिंग हो जाती है कि आप कैसे कर रहे हैं, आपका टॉपिक कितना क्लियर है। दूसरा ये होगा कि ये टेस्ट जब सबके लिए कॉमन होगा, सारी क्लासेस के बच्चे के लिए जब कॉमन होने वाला है, तो सपोज करो कि आपकी रैंकिंग किसी सीनियर क्लास के बच्चे से अगर ऊपर आ जाती है, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ नहीं होगा? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा यार। कि मान लो कि आपका नेम है 10th क्लास के बच्चे से भी नेम के ऊपर आ रहा है, 9th क्लास के बच्चे से नेम से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ एफर्ट किया है, मैंने कुछ मेहनत की इतने दिनों से, और उसका मुझे फ्रूट मिल रहा है कि हाँ मेरी रैंकिंग ऊपर आई है। ठीक है, तो अभी आपको रेडी रहना है। 3 पार्ट, 4th पार्ट संडे को आ जाएगा, उस सबको अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है और वो टेस्ट के लिए रेडी रहना है। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बता देंगे आपको, 2-3 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा सारा। और मे बी विदिन, ज़्यादा टाइम नहीं है, मे बी विदिन अ वीक, 8 डेज़ 10 डेज़ के अंदर अंदर टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो और आपके फ्रेंड्स वगैरह ज़रूरी नहीं है, जो अब तक नहीं पढ़ रहे आप उनको बोल सकते हो भाई ऐसा टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट के लिए सब रेडी रह सकते हैं। हाँ, रैंकिंग जिनकी अच्छी आएगी, हो सकता है कि उन बच्चों का नेम डिस्प्ले करें हम अपने चैनल पे, हो सकता है उन बच्चों की फ़ोटो डिस्प्ले करें आप लोगों को बोल के, जो भी टॉपर होंगे उनकी मंगवा लेंगे फ़ोटो और लगाएंगे। तो ये सब कुछ प्लानिंग चल रही है जिससे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, आपको पता है हमारा। मैंने आपको पूरा एक लास्ट जो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, द कंडीशन वॉज इज़ इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन। तो आप लोगों ने चेक किया था कि हर बार पॉसिबल नहीं होता है, ओनली पॉसिबल व्हेन सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन 3rd साइड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने 3 एग्जाम्पल कराए थे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में साफ साफ दिख रहा था कि हाँ तीनों साइड का सम ऑफ एनी 2 साइड ग्रेटर देन 3rd आ रहा है, वो हो गया था। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में ग्रेटर नहीं आ रहा था, छोटा हो रहा था। थर्ड वाले में इक्वल आ गया था। 4 8 4 वाला एग्जाम्पल याद करो, तो आपने 4 + 4 8 करके कुछ के मन में आया सर 8 आ तो गया, तो मैंने कहा था इक्वल वाली कंडीशन को हटा दो, हमें क्या चाहिए, ओनली ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। आपकी बुक के एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है आज का, इज़ देयर अ ट्राइंगल, क्या वहाँ पे कोई ट्राइंगल है वहाँ पे कुछ, क्या, हुज साइड्स आर या हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको चेक करना है कि क्या ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 10.2, 5.8, 4.5। बोले अपने पास तो एक तरीका है सर चेकिंग करने का। क्या? बोले ऐड कर करके देख लो 3rd से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस हो गया काम। तो आपकी साइड है 10.2, 5.8 एंड 4.5 सेंटीमीटर, वो हमें पता है। सम ऑफ दीज 2 चेक करते हैं। 10.2 वैसे साफ साफ दिख रहा है भाई, 10 + 5 करेंगे 15 आएगा। 15 तो आएगा ही आएगा, बाद में पॉइंट में भी कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 से बड़ा तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन अपन को लिख के दिखाना है तो लिख लेते हैं। इक्वल टू आएगा 10 + 5 15, और 0.8.2 इज़ 1 इज़ 16, और 16 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, बोले इनको ऐड करते हैं। बोले 5 + 4 9, और 8 + 5 13, तो 1.3 हो गया, तो 10.3 आएगा, इससे बड़ा है। तो आपने इन दोनों को ऐड किया, 5.8 + 4.5। कैसे ऐड करते हैं, तो अब तक आप ऐसे करते थे 5 + 8 13 का 3 कैरी 1 रखा। अरे यार माइंड में करो ना फटाफट से, क्या 5 और 4 9 तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 0.8 0.5 इज़ 1.3, एक उसको पकड़ा दिया वहाँ पे, तो 10.3।
आपके तरीके से भी कर लेते हैं। 5 और 8 13, 13 का 3 पॉइंट लग गया, कैरी 1 हो गया, 4 + 5 9 + 1 10, 10.3 और दिस 10.3 इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, बोला अब इन दोनों को करना है सर, तो सीधा सा दिख रहा है यार 10 + 4 14 तो 5 से बड़ा होता ही है। तो आप लिखो इसको कि 10.2 + 4.5 एंड दैट इज़ 14.7 एंड ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन 5.8। तो आपको क्या लिखना है, तो एज, ठीक है, यानी ये कंडीशन भी अपनी करेक्ट जा रही है, ये कंडीशन भी करेक्ट जा रही है और ये कंडीशन भी करेक्ट जा रही है, ग्रेटर 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 है। तो एज सम ऑफ, लिखना स्टार्ट कर दो बेटा मेरे साथ में, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन third side it is possible to make this triangle, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक सेकंड टाइप एक्सप्लेन करना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा। सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से है, इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल विद फॉलोइंग साइड्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर देखते ही आ गया होगा मेरे हिसाब से आपके मन में। क्या आपने तो एडिशन स्टार्ट कर दिया होगा, क्या सर 2 + 3 5 होता है, 5 5 से ग्रेटर नहीं है, ख़त्म। इन दोनों को ऐड किया, 2 + 3 दैट इज़ 5, 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो गई, तो ज़रूरी बात वाला चेक करना नहीं करना है। सिंपल ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आपने स्टार्टिंग में चेक करना चालू किया तो आपको जब एक बात बताओ, हमें पता है कि एवरी टाइम यू मस्ट हैव यस, हाँ ग्रेटर है ग्रेटर है ग्रेटर है। जब ऑल 3 ग्रेटर हो जाएंगे, हर बार कंडीशन ट्रू होगी, तभी तो ट्रू होगा अपना ये वाली चीज़। ठीक है, जब पहली बार में रॉन्ग हो गया कि 2 + 3 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो बाद वाले को चेक करने का फ़ायदा ही क्या है। तो नहीं करना टाइम वेस्ट, लेकिन फिर भी कर लेते हैं फटाफट से, ओरली करेंगे, लिख के नहीं करेंगे। फिर 3 + 5 8 2 से बड़ा है, 2 + 5 7 3 से बड़ा है, लेकिन क्या करें, उसका 4 डालें। जब 2 + 3 5 5 से ग्रेटर नहीं आया तो ख़त्म। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहीं पे आंसर निकल गया। राइट इट डाउन। अगला है भाई 3 6 7। ठीक है, मन में तो आ गया होगा, ओरली करो फटाफट से। क्या बोल से 3 + 6 9 7 से बड़ा होता है, 7 + 6 13 3 से बड़ा है, और 3 + 7 10 6 से बड़ा है। एवरी टाइम द कंडीशन इज़ करेक्ट, बट हमें लिख के दिखाना है क्या कि 3 + 6 को लिया, दैट इज़ 9 एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 7, यस। ठीक है, 6 + 7 दैट इज़ 13, 13 ग्रेटर देन 3, 3 + 7 10 and 10 is not, 10 is greater than 6, yes। ठीक है, इसका मतलब हर बार अपनी कंडीशन सही आ रही है, सो इट इज़ पॉसिबल, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल। क्लियर है, तो इसको लिख लो एक बार जल्दी से।
6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मन में तो आ गया होगा। कैसे? बोले हाँ सर 6 और 3 9 2 से बड़ा है, बट 2 + 3 या 3 + 2 5 5 6 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख लो इस चीज़ को। क्या बोले? 6 + 3 दैट इज़ 9 एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 2 होता है? यस होता है। ठीक है, बोले 3 + 2 5 इज़ 5 ग्रेटर देन 6? नो, 5 ग्रेटर देन 6 वाली कंडीशन ट्रू है? नहीं हो रही है। चाहो तो ऐसा लिख दो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6। ठीक है, यानी कंडीशन यहीं पे हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो जाती है। और जब फॉल्स हो जाए कंडीशन यहाँ पे, नो नीड टू चेक थर्ड, चाहो तो कर भी लो 6 + 2 8 3 से ग्रेटर, लेकिन उसको क्या करें? गलत तो यहीं पे हो गया, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये मत देखना कि लिखने का तरीका क्या होता है। लिखने का तरीका हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है लिखने का। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलो ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपको, इसको नोट कर लो तब तक। एक्सरसाइज 6.4 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। टेक एनी पॉइंट, अगर आपके पास बुक है तो रहने दो, चलो बुक तो भी क्या करोगे। ठीक है, ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQR इज़, अब आपको कुछ कंडीशन चेक करनी है। कंसेप्ट यही लगने वाला है, इतना आपको हिंट दे देता हूँ मैं, कंसेप्ट यही लगेगा। फर्स्ट पार्ट, OP + OQ इज़ ग्रेटर देन PQ, यस और नो बताना है आपको। ठीक है, सेकंड, OQ + OR इज़ ग्रेटर देन QR, एंड थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करके समझना है इसको, OR + OP इज़ ग्रेटर देन RP, यस और नो बताना है। अब ज़रा ट्राइंगल को देखो, चाहे तो डायग्राम देख लो बुक का या मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खुद को समझ में आना चाहिए हाउ टू मेक डायग्राम। टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQR, तो मान लीजिए आपने ट्राइंगल PQR बना दिया, जरूर नहीं है बुक वाला डायग्राम बनाए। ठीक है, हम कैसे बना सकते हैं? ट्राइंगल PQR, टेक एनी पॉइंट O इन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो आपने मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट O है, इनसाइड ले लिया, ये आपका पॉइंट हो गया O। ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको दिमाग लगाना है। क्या मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड, इसका आंसर चाहिए मुझे, यस और नो। आंसर चाहिए क्या मतलब आप अपने मन के अंदर रखो इस चीज़ को कि OP + OQ इज़ ग्रेटर देन PQ। इन सबको रीड कर लो, यस और नो में आंसर चाहिए। सोचो क्या प्रोसेस होगा। क्वेश्चन कंप्लीट आपके सामने है, यू नीड टू थिंक अबाउट द प्रोसेस। सोचो जरा इसका। फिर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात होती है ये कि टीचर ने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन सॉल्यूशन चालू हो गया, जब तक कंसेप्ट नहीं पता। ठीक है, हाँ अगर कोई चीज़ कंसेप्ट बता रखा है तो भाई फटाफट करके दिखाएंगे उनको, लेकिन अगर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले बच्चों को सोचने का मौका मिलना चाहिए। सोचो ज़रा इसको अच्छे से कि क्या चीज़ है, क्या हो सकता है इसका, कैसे निकलेगा, क्या करें, कुछ तो तरीका होगा, कैसा बताया नहीं बताया, इसमें कैसे बताएं। OP, किसी के मन में तो ये आ रहा होगा सर आपने OP लिखा हुआ है, OP तो कुछ है ही नहीं, एक O पॉइंट बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, OQ, सर OQ लाइन तो है ही नहीं कहीं पे, सर PQ लाइन तो मिल रही है, ये रही PQ लाइन, बट OP + OQ लाइन ही नहीं है। सर OQ OR कहीं लाइन ही नहीं है। ठीक है, ये भी आ रहा होगा बच्चों के मन में। ठीक है, जिनके मन में अगर ये आ रहा है ना कि ये लाइन नहीं है, तो भाई हमारे हाथ में पेन पेंसिल तो है ना, है आपके हाथ में पेन पेंसिल, मेरे हाथ में मार्कर है ना, तो किसने बोला लाइन नहीं है? क्या मैं एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता इस तरीके से? क्या मैं इनको लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता? क्या मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। किसने रोका है आपको यार करने के लिए? जब एक बात बताओ, हिंट क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है इसका। कैसे? अरे जब इसने OP की बात कर दी आपसे,
तो हमें पता है ये तो लाइन होती है, इस तरीके से लाइन को लिखा जाता है। अगर मैं बोलूँ ए बी तो आपको मैं सीधा ए बी लाइन, ठीक है। ओ पी लाइन, लाइन नहीं है तो ज्वाइन कर दो ना, और पी को एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। ओ क्यू लाइन नहीं है इस डायग्राम में तो ओ क्यू और क्यू को ज्वाइन करो। अब बताओ ओ क्यू लाइन है कि नहीं है यहाँ पे डायग्राम में, और ओ आर लाइन है या नहीं है डायग्राम में। तो ये आपको काम करना था खुद को, ठीक है, इन सबको ज्वाइन करने के बाद में। अब मुझे बताओ क्या ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू है या नहीं है। कहोगे सर ऐसे कैसे बता दें कि ये ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू है या नहीं। डायग्राम पे डिपेंड करता है, आपने लेंथ ऑफ साइड मतलब लेंथ ऑफ साइड तो गिवन ही नहीं है, कैसे फाइंड कर लेंगे। किसी के मन में ये आ सकता है भाई वाली बात, ठीक है। मैं अब आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, इन सबको मैं खोल के अच्छे समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये O है, मैंने क्या किया, इस पी ओ क्यू इस पोर्शन को कट किया सीजर से और उठा के साइड में रख दिया ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, इस पोर्शन को उठाया पीस को और इसको यहाँ रख दिया अच्छे से। अब मेरा सारा फोकस इसी पे रहेगा, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा है कि इस डायग्राम में देखने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आज समझना है तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे ना तब ऑटोमेटिकली इसमें कर पाओगे। ओके, अच्छा एक चीज़ बताना, क्या किसी के मन में डाउट है कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। ये कन्फर्म ट्राइंगल है, क्योंकि हमें देखो ये ट्राइंगल था, एक इंटीरियर पॉइंट लेके हमने इनको ज्वाइन किया है, तो दिस इज़ ट्राइंगल, कन्फर्म ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, अच्छी बात है। चलो यहाँ तक आ गया आपका माइंड, डेवलप करो स्टेज बाय स्टेज कि अगला स्टेप क्या होगा। अच्छा जी, ट्राइंगल है, कन्फर्म है, दिस इज़ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के होने की कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर है तो ट्राइंगल है, और अगर ट्राइंगल है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, सीधी सी बात है। तो इसमें बोला हुआ है कि ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल है तो इन दोनों साइड का सम अगर मैं करता हूँ तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम करता हूँ तो इससे बड़ा होगा, और इन दोनों का सम करता हूँ इससे बड़ा होगा। कन्फर्म होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं पी क्यू और पी ओ इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, पी क्यू और पी ओ इनको ऐड करूँगा तो इनका सम पक्का क्यू ओ से बड़ा होगा, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऐसे इन दोनों का सम पी क्यू और ओ क्यू, पी क्यू प्लस ओ क्यू, इन दोनों साइड का सम थर्ड वाले से बड़ा होगा। और ऐसे ही ओ पी और ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू का सम इससे बड़ा होगा। कन्फर्म, इसको भूल जाओ क्या था। आप तो इधर ध्यान दो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। में डिटेल में बताइए वाली चीज़ जब कंडीशन एक्सप्लेन की थी, यानी इस डायग्राम को देख के आपके मन में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो यही तो पूछा है इसने यार, क्या ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो आपने खुद ने बताया येस, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, आपने खुद ने निकाला ये चीज़, यानी दिस कंडीशन इज ट्रू, येस। इसलिए मैंने इस डायग्राम को सेपरेट किया था कि ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है, ठीक है। ऐसे ही ये आप लिख लो एक बार डिटेल में, पूरा लिखना, बाकी हम शॉर्ट में करेंगे। कैसे कि ओ क्यू प्लस ओ आर इज़ ग्रेटर देन क्यू आर। तो आप ढूंढो ओ क्यू और ओ आर कहाँ पे हैं, तो बोला ओ क्यू और ओ आर यहाँ पे हैं, बाकी सबको भूल जाओ। ट्राइंगल तो मैं आपके लिए बना देता हूँ एक बार, बाकी सबको भूल जाओ, ओ क्यू आर पे फोकस करो। ओ क्यू बोले हाँ जी ओ क्यू प्लस ओ आर, यस, सम ऑफ दीज टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। होगा कि नहीं होगा, यस होगा, ऑब्वियसली होगा। सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, यस। सिमिलरली ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी, मैं इस डायग्राम को सेपरेट यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए। दिस इज ओ, दिस इज P and this is R, ठीक है। तो ओ आर दिस साइड प्लस ओ पी दिस साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन पी आर, बिल्कुल सही है। पी आर या आर पी एक ही बात होती है, आप इसको पी आर बोलो या आर पी बोलो, समझ गए। तो डायग्राम आपके लिए मैंने सेपरेट बनाया, तो आप भी एक बार सेपरेट बनाओगे। इस कंडीशन को भी अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है, और हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो डायरेक्टली करना कैसे होगा,
ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, हाँ जी, ओ पी प्लस ओ क्यू ट्राइंगल की टू साइड्स हैं, बाकी सबको ब्लर कर दो, इस पर फोकस करो। ट्राइंगल की टू साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड है, ऑब्वियसली है। ऐसे ओ क्यू प्लस ओ आर क्यू आर से बड़ा है, ओ पी प्लस ओ आर पी आर से बड़ा है। और देखो ये तो मेरा ऐसे पूछ लिया, ये इनमें से कोई भी कंडीशन पूछ सकता था, ये ऐसे भी दे सकता था कि पी क्यू प्लस पी ओ इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, हाँ होगा ना, सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, समझ गए। तो डायग्राम आपको सेपरेट सेपरेट निकाल के लेके जाना भी आना चाहिए। पीस कट करते हो, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हो, पीस कट करके लेके जाते हो, नहीं ले जाते हो, तो पीस कट करके लेके जा रहे हैं हम सारे। ट्रायंगुलर पिज़्ज़ा आ गया आपके सामने, ठीक है। या पराठा मान लो, इस शेप में पराठा बनाती है मम्मी, नहीं है तो बनवा के देखना, और बीच में एक पॉइंट लगा देना और उसको ऐसे कटिंग कर करके रखना, ठीक है, मज़ा आएगा बड़ा। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं आपको। आज फॉर्मूला दूंगा, समझाऊंगा एक एग्जांपल, और फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे इससे रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 4, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल are 6 centimeter and 8 centimeter. Between which two numbers can length of third side fall। क्या क्वेश्चन है, कैसे है, आज आपको फॉर्मूला देके क्वेश्चन के बारे में एक हिंट दे देता हूँ, उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूले का वो अपना नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, इसने बोला कि किसी भी ट्रायंगल की टू साइड की लेंथ आपको पता है टू साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और थर्ड आपको पता लगाना है। तो आप बोलो सर थर्ड एग्जैक्टली कैसे पता लगाएं? तो चलो एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते तो एक तरीका है पता लगाने का। क्या बोले, पता लगाते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना कि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो बोला ठीक है सर, आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 रखा, 1 सेंटीमीटर, तो ज़रा चेक करो क्या सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है। बोले हाँ सर 8 + 6 14 1 से बड़ा है, लेकिन बेटा 6 + 1 7 तो 8 से बड़ा नहीं है ना। सोचना इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो आपने बोला सर 6 + 1 7 तो 8 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ 1 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी आप बोल रहे हो कि एक साइड मतलब 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब 1 नहीं हो सकता तो क्या 1 से छोटा हो सकता है? बोले 1 से छोटा भी नहीं हो सकता, क्यों? बोले 1 से छोटा अगर 0.5 भी रखा तो 6 + 0.5 6.5 8 से बड़ा नहीं होता, और हमारी कंडीशन क्या है, बड़ा होना चाहिए, तो 1 तो नहीं हो सकता। बोले अगर यहाँ पे मैंने 2 रखा होता तो, बोले रख के देखो, तो 6 + 2 8, क्या 8 8 से बड़ा होता है? बोले नहीं होता, इसका मतलब आप 2 भी नहीं रख सकते, ठीक है। समझ रहे हो, अब तो कंडीशन चल रही है आपके मन के अंदर कि 6 + 2 8, 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, तो 2 तो नहीं हो सकता। बोले सर 2.1 हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है, 6 + 2.1 8.1, 8.1 8 से बड़ा है। बोले सर फिर तो 2.1 क्या 2.01 भी हो जाता, 6 + 2 8, 8.01, 8.01 इज़ ग्रेटर देन 8 होता है, 8 से तो बड़ा ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसका मतलब है, कहने का क्या है कि 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, 2 से बड़ी 2.1 रखो, 2.2 रखो, 2.3, 2.25, 2.01, 2.001 कुछ भी रख दो, लेकिन 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 रख दो, अपना काम चल जाएगा। बोला ठीक है, चलो इतना समझ में आया हमें कि ग्रेटर देन 2 रखने से हमारा काम चलेगा। अच्छे समझना बेटा, क्वेश्चन को भूल जाओ क्या पूछ रहा है,
वो छोड़ो आप तो मेरे साथ खेलो, गेम खेल रहे हैं अपन बैठ बैठ के कि क्या क्या रख के देख सकते हैं। 1 रखा नहीं काम चलेगा, 2 रखा नहीं चलेगा काम, क्योंकि 6 + 2 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, बोले सर 2 से कुछ भी बड़ा रख दें। हाँ 2 से कुछ भी बड़ा रख दो, बट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। आप खुश हो गए। आपने बोला सर फिर तो 3 भी रख सकते हैं। हाँ 6 + 3 9, 9 ग्रेटर देन 8 है, लेकिन ज़रा एक कंडीशन चेक कर लेना कि ये कंडीशन हर बार ट्रू होनी चाहिए। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम सब होना चाहिए। तो आपने बोला 3, बोला ठीक है सर 6 + 3 9 8 से बड़ा है, 8 + 6 14 3 से बड़ा है, और 8 + 3 11 6 से बड़ा है। सारी काम चल रहे हैं। बोला 3 आ जाएगा। फॉर्मूला हम बनाएंगे बाद में, ठीक है। बोला सर 4 रखूँ तो, बोला ठीक है 6 + 4 10 8 से बड़ा है। बोले सर ऐसे ही मत करें, ऐसे ही करो ना, हमारी आदत ऐसी है। अच्छा भाई ठीक है ऐसे कर लेते हैं। 8 + 6 14 4 से बड़ा है, 8 + 4 12 6 से बड़ा है, और 6 + 4 10 8 से बड़ा है। बोले सही है सर। अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो ऐसे पास पास लिख देते हैं, ठीक है। बोले ये भी चल जाएगा, ठीक है। बोले उसके बाद में क्या रख सकते हैं सर, 5 रख सकते हैं। बोले 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, 9 रख लो, ठीक है, 10 रख लो, कुछ भी रख के देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो बोले सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा 10 रख के देखते हैं, क्योंकि ये सारी बीच वाली वैल्यू तो अपने आप आ जाएंगी। तो अगर 10 पे काम चल जाएगा तो 6 7 8 पर काम चल ही जाएगा। बोले 10 रख के देखते हैं सर एक बार। बोले 8 + 6 14 4 से बड़ा है, सॉरी 10 से बड़ा है, 8 + 10 18 6 से बड़ा है, और 10 + 6 16 8 से बड़ा है, ठीक है, हो गया। बोले सर फिर तो 11 पे भी काम चल सकता है, देख लेंगे। 12 पे चल जाएगा, 13 देख लें, 14 देखते हैं एक बार ज़रा, ठीक है। 8 + 6 14, क्या 14 14 से बड़ा है? नहीं बड़ा, यानी 14 नहीं रख सकते। क्यों? बोले भाई 8 + 6 14, ये भी तो इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ 14 + 8 22 6 से बड़ा है, 14 + 6 20 8 से बड़ा है, बट 8 + 6 14 14 से बड़ा नहीं, तो 14 नहीं रख सकते। बोले सर 14 नहीं रख सकते थे, क्या 13 रख सकते थे? एक बार देखते हैं करके इसको, चलो चेक करते हैं। बोले क्या 13 रख सकते थे? बेटा अभी कोई टेंशन नहीं लेगा इस चीज़ की, क्वेश्चन कैसे करना है, आप तो बस मज़े लो आराम से इस चीज़ के, रख रख के वैल्यू देखो, गेम खेलना है अपन को। बोले भाई 8 + 6 14 13 से बड़ा है, ठीक है, ये तो बड़े हो ही रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। 13 + 8 इससे बड़ा होगा और 13 + 6 इससे बड़ा होगा। बोले सर क्या 13.9 पे भी काम चल जाता? बोले हाँ चेक कर लो, 8 + 6 14 13.9 से बड़ा है, ठीक है, और ऐसे ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब आपका काम यहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन 14 पे काम नहीं चल रहा, यानी 14 से छोटी कुछ भी वैल्यू होगी अपना काम चल जाएगा। चाहे 13.99 होगा ना, तब भी 8 + 6 14 13.99 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारा 14 से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब जो भी वैल्यू रखोगे वो लेस देन 14 होगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि वैल्यू होगी वो किससे बड़ी थी? 2 से तो बड़ी थी, ग्रेटर देन 2, लेकिन 14 से छोटी है। अब कहो सर क्या ऐसा क्वेश्चन आया कि हर बार इतना करके देखना पड़ेगा? नहीं, इतना नहीं करना। ये आपको सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने ये बातें बताई है कि किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि भाई आपके नंबर आए हैं 10 में से 5 से तो ज़्यादा है, ठीक है, मैं आपके मज़े ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं एग्जैक्ट इतने, मैंने बोला बेटा 5 से ज़्यादा है और 9 से कम है, तो एक तरह से आपकी रेंज हो गई है कि मेरी रेंज क्या है नंबर की, 5 से बड़ा लेकिन 9 से कम। तो जो रेंज होती है ना कि किस किस के बीच में आने वाला है, रेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या? डिफरेंस ऑफ साइड्स से लेके टू सम ऑफ साइड्स, इस रेंज में वेरी करेगा। क्या रेंज आएगी? डिफरेंस ऑफ साइड से लेकर सम ऑफ साइड्स, इनके बीच में होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ साइड से तो बड़ा होगा और सम ऑफ साइड से छोटा होगा। बोले सर कैसे? देख लो भाई, आपके पास साइड क्या थी? बोले सर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर थी, इनका डिफरेंस निकालो। बोले सर 8 और 6 का डिफरेंस होता है 2, तो अपने रेंज में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 2 से ग्रेटर ले रहे हैं। और बोले सम निकालो, बोले 8 + 6 14, तो रेंज में 14 आ रहा है नहीं आ रहा है? 14 से छोटा होगा। तो किसी भी अगर क्वेश्चन पूछता है 2 साइड देके कि थर्ड साइड किस किस के बीच में वेरी करेगी, थर्ड साइड की क्या रेंज होगी,
तो वो रेंज होगी, इनका डिफरेंस निकाल लो, उससे तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इनका सम कर लो, उससे छोटा होना चाहिए। और लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि अगर आप उस रेंज से बाहर जाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन रीड कर लो। लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बिटवीन विच टू नंबर्स, तो बिटवीन 2 and 14, बिटवीन 2 and 14 कैन लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। इनके बीच में कुछ भी लेंथ ले लो आप, 2 के बड़ा 2.1 से लेके 13.9 13.99 तक कुछ भी ले लो, हर बार ट्राइंगल बनेगा। इन दोनों से, इससे 2 पे नहीं बनेगा, इससे छोटे पे नहीं बनेगा, 14 पे नहीं बनेगा, 14 से बड़े पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? ठीक है, ज़रा सोचना है इसके बारे में। एक क्वेश्चन और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से हो गया होगा, आपने इस तरीके से करके देखा है तो, ठीक है। और ये आप चीज़ें को दूसरे एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेस्ट के लिए रेडी रहना है, जिसका कर चुके पहले तो रिवीजन भी करना स्टार्ट कर देना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का अच्छे से टेस्ट में मार्क्स लेके आने हैं, बढ़िया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।